नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग स्पेस पे। ज्यामिति में आज हम लोग जो है कोणों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कोण तथा उसके प्रकार पे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कोण। कोण कहते किसे है ना, कोण कहते किसे हैं। देखिए ज्यामिति में वह आकृति जो एक बिंदुओं से दो सरल रेखाओं के निकलने बनती है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए एक बिंदु और इससे निकलने वाली दो रेखाएं है ना, ये जो आकृति बन रही है इनके बीच ये जो झुकाव है इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसको हमेशा अंश या डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, कोण के प्रकार है ना। कोणों का प्रकार, तो देखिए कोण जो है हम लोग नॉर्मली हमेशा पढ़ते हैं कोण 5 प्रकार के होते हैं, कोण 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रकार है न्यून कोण, है ना दोस्तों। न्यून कोण देखिए 0 अंश से अधिक और 90 अंश के कोण, अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से अधिक होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। मतलब 60 अंश का कोण हो गया आपका, 30 अंश का कोण हो गया है ना, 45 अंश का कोण हो गया, या 75 अंश का कोण हो गया। ये सब देखिए सब क्या है, 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है ना। तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है, दूसरा कोण कौन सा है, समकोण, है ना। अब देखिए ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसका देखिए नाम से पता चलता है क्या नाम है, समकोण, है ना। तो अगर ऐसा कोई कोण है ठीक 90 अंश का कोण हो, अगर किसी कोण की माप ठीक 90 अंश है तो उस कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा हमारा है, थोड़ा इसको रफ करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए कोणों के क्रम में हमारा तीसरा कोण है वो है अधिक कोण, ठीक है। देखिए अधिक कोण, तो देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं ना। 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। जैसे देखिए 120 अंश का कोण हो गया आपका, है ना, या 135 अंश का कोण हो गया आपका, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब अधिक कोण हैं जो कि 90 अंश से ज़्यादा हैं और 180 अंश से कम हैं, ठीक है। चौथा है आपका सरल कोण या ऋज कोण, ठीक है। इसको सरल कोण भी कहते हैं और ऋज कोण भी कहते हैं। तो देखिए सरल कोण क्या होता है, ठीक 180 अंश के कोण को, ठीक है दोस्तों, ठीक 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। जैसे देखिए 180 अंश का कोण मतलब क्या, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना, एकदम सीधी लाइन। तो अब ये क्या हो गया, 180 अंश का कोण, इसकी माप कितनी होगी, 180 अंश होगा, ठीक। अगर कोई एक लाइन खींच दे और कह दे कि यहाँ पे कोई एक बिंदु रख दे, बोल दे कोण तय कितने अंश का कोण है, क्या होगा, ये 180 अंश का कोण। आप सीधा देख के बता दीजिए कि 180 अंश का कोण है, सरल कोण है ना। पांचवा है आपका बृहद कोण, है ना, बृहद कोण। बृहद कोण क्या होते हैं, देखिए 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश के मध्य के जो कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। जैसे 270 अंश का कोण है ना, ये आपका 270 अंश का कोण है, क्या है, इसको बृहद कोण की श्रेणी में रखा गया है। 270 अंश का कोण हो गया, और या इससे ज़्यादा भी हो लेकिन 360 से वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 5 जो है बेसिक जो है टाइप होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहद कोण। ये तो आपके 5 हमेशा पढ़ने को मिलते हैं, हमेशा पढ़ने को मिलते रहते हैं। देखिए अब अगला है आपका इसी में छठवां है, वो है पूरक कोण, ठीक है दोस्तों, पूरक कोण। तो देखिए दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग अगर 90 अंश होता है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण ए है और एक कोण बी है ना। अब देखिए कोण ए और कोण बी अगर दोनों का योग कितना है 90 अंश है
तो क्या कह लेते हैं इनको, पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोण ए कोण बी का पूरक कोण होगा और कोण बी कोण ए का पूरक कोण होगा, है ना। इसी तरह क्या है, 7वां है आपका संपूरक कोण। देखिए अब इसमें क्या है, देखिए कोण ए है और कोण बी है। अगर इन दोनों का योग, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर है तो क्या होंगे एक दूसरे के, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संपूरक होंगे। जैसे कोण ए कोण बी का संपूरक होगा, है ना, और कोण बी कोण ए का संपूरक होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे क्वेश्चन बना करता है कि 60 अंश के कोण का संपूरक कोण बताइए। ठीक है, 60 अंश के कोण का संपूरक कोण बताइए। तो देखिए आप जानते हैं कि दो कोणों का जो कितना होता है, 180 अंश होता है। दो संपूरक कोण कभी कब कहलाएंगे संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा तभी वो संपूरक कहलाएंगे, है ना। तो मान लेते हैं एक 60 अंश दिया हुआ है, दूसरा मान लेते हैं x है। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों को एक 180 होना चाहिए। ठीक, अब जरा इसको पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 180 - 60 बराबर 120 अंश। x की वैल्यू कितनी आई, 120 अंश। मतलब 60 अंश का जो संपूरक कोण होगा कितना होगा, 120 अंश। ठीक है, इसी में आपसे पूछ लेगा या ऐसे कह देगा कि 40 अंश के कोण का पूरक कोण बताइए, है ना। 40 अंश के कोण का पूरक कोण बताइए आपसे पूछ लेगा। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि दो कोणों का योग अगर 90 अंश है तो कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखिए एक लिख दिए 40 अंश, दूसरा लिख लेते हैं मान लीजिए a। ठीक है, ए अंश ले लेते हैं, इक्वल टू कितना 90 होना चाहिए। अब a की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो a बराबर लिख लीजिए 90 - 40 पक्षांतर करने से, है ना। तो कितना आ गया, 50 अंश। मतलब 40 अंश का जो पूरक कोण है वो कितना है, 50 अंश है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले चलते हैं टाइप में। अगला है आपका 8वां, इसको रफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए आपका 8वां जो है वो है आसन्न कोण। कौन सा, आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष क्या हो, एक ही हो और एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। क्या कहा दोस्तों, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक ही हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और वो दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बने हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, देखिए आप देखिए जैसे ये है ना, तो देखिए कोण ये, इसको नाम देते हैं OABC, है ना। अब देखिए इसमें OB क्या है, OB देखिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसके लिए भी काम कर रही है। अगर हम लोग देखें OBC को, मतलब कोण COB को और कोण BOA को, है ना। देखिए दोनों के लिए OB क्या है, उभयनिष्ठ है और दोनों एक ही शीर्ष बने हैं। मतलब ये कोण और ये दो कोण, देखिए दोनों कोण एक ही शीर्ष बने हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हुए हैं। तो मतलब क्या है, ये आसन्न कोण हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए रैखिक कोण युग्म, इसी में रैखिक कोण युग्म देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश है, ठीक है, अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक कोण युग्म कहते हैं। जैसे इसी को देख लीजिए, अगर ये कोण आपका COB प्लस कोण BOA, अगर इनका मान 180 बराबर है तभी ये क्या होंगे, तभी ये कोण रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। अगर अदरवाइज ये रैखिक कोण युग्म नहीं होंगे और दोनों आसन्न कोण होने चाहिए। तो रैखिक कोण युग्म ऐसे युग्म होते हैं, अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होगा तो क्या होंगे, रैखिक कोण युग्म।
चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, तो देखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, है ना। तो मान लीजिए ये एक लाइन L है, ये एक M है। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए दोनों कट करती हैं एक दूसरे को, है ना। O बिंदु पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो अब इनके सामने ये कोण जो बनेंगे, इनके सामने ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पे जरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपको दिया रहेगा, ऐसे आकृति बनी रहेगी, ठीक है। आपको इस कोण का मान लीजिए, मान दे दिया 50 अंश है, ठीक है। और बोल देगा ये वाला कोण बताइए कितना होगा, x कर दिया, अब बोल देगा x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 50 अंश है तो ये आराम से, जाहिर सी बात है, आप साफ साफ देख कह सकते हैं कितना होगा, 50 अंश होगा, है ना दोस्तों। इसी तरह इसमें मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। एक यहाँ क्वेश्चन बना दिया, ये मान लीजिए आपको दे दिया 55 अंश, ठीक है। 55 अंश आपको ये कोण दे दिया और इसका मान दे दिया x, y और z, है ना। तीन कोण उसने x, y और z दे दिए, एक का मान 55 अंश दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि x, y और z की वैल्यू बताइए, है ना। x, y और z की वैल्यू बताइए। देखिए ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। अब देखिए ये 55 अंश है तो ये y क्या है, इसके आमने सामने है। तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, है ना। क्या कहा मैंने बताया आपको इसी परिभाषा से कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन बने आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो देखिए अब ये y कितना होगा, सामने शीर्षाभिमुख कोण है तो y कितना होगा, 55 अंश होगा आपका y, है ना। अब देखिए जब ये 55 अंश हो गया y के स्थान पे 55 अंश लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरा देखिए जरा सा, कितना 180 अंश है, रैखिक कोणयुग्म बन रहा है। तो मतलब ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है और दोनों एक ही बिंदु बने हैं, मतलब रैखिक कोणयुग्म है। और रैखिक कोणयुग्म का क्या होता है, परिभाषा थी कि दो आसन्न कोणों का जो कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। मतलब ये x और ये 55 दोनों को कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो इस यहाँ से लिख लीजिए x + 55 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 7 और 7 में से 5 माइनस के 2, 125 अंश, है ना। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, x आ गया आपका 125 अंश, है ना। अब देखिए x और z क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख है, तो z भी क्या हो जाएगा 125 अंश, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो रहा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जो है उससे क्वेश्चन आना ही है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने ही बनने हैं किसी भी एग्जाम में। टॉपिक है देखिए दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा तथा एक तिर्यक रेखा के बीच बने कोण, है ना। अब देखिए जैसे मान लिया एक दो समांतर रेखाएं, है ना। मान लिया दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है। तो क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब देखिए ये L
एक समांतर रेखा है, एल एम दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसको नाम दे दिया एन। ठीक है, एन क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। अब देखिए टोटल कितने इस पेयर में कुल कितने कोण बनने वाले हैं, देखिए 8 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। चलिए इनको नाम दे देते हैं। इसको मैंने नाम दिया 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 और ये 8, है ना। 8 कोण बन रहे हैं आपके। अब देखिए इसमें 3 तरह कोण होते हैं, है ना। एक होता है आपका संगत कोण, एकांतर कोण और एक है आपका अंतः कोण। ठीक है दोस्तों, 3 है, संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण। अब देखिए परीक्षाओं में कभी कभी साफ साफ पूछ लेता है, ऐसे आकृति दी रहेगी, उसमें कुछ कोण के नाम दिए रहेंगे ABCD या XYZ कुछ भी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से संगत कोण युग्म को छांट कर लिखिए या एकांतर कोण युग्म को छांट कर लिखिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब देखिए इसमें देखिए संगत कोण कौन कौन सा है, तो देखिए कोण 1 कोण 5, है ना, कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण। अच्छा दोस्तों इनकी एक जो है प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इनका जो है गुणधर्म बता देता हूँ। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। अगर 2 कोण एकांतर होगा, अगर 2 कोण एकांतर कोण है तो उनके दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अंतः कोण क्या होते हैं, 2 कोणों का योग क्या होगा, 80 अंश, मतलब 2 अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होता है। तो मान लीजिए अगर कोण, यहां लिख दीजिए कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जरा छांट लेते हैं कौन सा अंतः कोण है और कौन सा एकांतर कोण है। तो देखिए कोण 1, ठीक है, कोण 5 क्या है, संगत कोण है ना। उसके बाद कोण 4 कोण 8, है ना, कोण 4 बराबर कोण 8 क्या है, संगत कोण है। कोण 2 कोण 6, है ना, कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण है ना। कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 क्या है, ये संगत कोण है ना दोस्तों। अब देखिए एकांतर कोण के लिए क्या करते हैं, आप जो है तिरछी लाइन ऐसे तिर्यक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण 2 कोण 8 के एकांतर कोण होगा। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 8 एकांतर कोण है और कोण 3 बराबर कोण 5 ये एकांतर कोण है ना। अब बचा क्या, अंतः कोण। तो देखिए कोण 3 और कोण 8, ठीक है, कोण 3 और कोण 8 क्या है, ये अंतः कोण है। तो कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश होगा और कोण 2 और कोण 5, तो कोण 2 और कोण 5 बराबर 180 अंश होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे आपको आकृति दी रहेगी, 2 समांतर रेखाएं दी रहेंगी, एक तिर्यक रेखा दी रहेगी। ठीक है, अब इसमें आपको मान लीजिए ये कोण दे दिया आपको 65 अंश। ठीक है, 65 अंश यहाँ ऐसे वैल्यू लिखी रहेगी और आपसे पूछ लेगा, यहाँ x बना रहेगा, अब कहेगा x की वैल्यू बताइए। ठीक है, आपसे क्या कह देगा, x का मान क्या होगा बताइए। तो देखिए आप क्या जानते हैं, देखिए तिर्यक में लाइन में फंस रहा है ना, मतलब ये कोण जो है इस कोण के क्या है, एकांतर कोण है। आप जानते हैं एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 65। जब दोस्तों दिमाग में आपके बन जाएगा ना, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इस पर, तो धीरे धीरे जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आप देख के तुरंत आंसर बता देंगे। ऐसी परीक्षाओं के जब ये क्या होता है कि ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आता है तो आप तुरंत कर लेंगे, आपका टाइम तुरंत बच जाएगा, और नहीं आता तो आप पूरा पेपर 2 घंटा बैठे रहिए, आपसे होएगा नहीं ये क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है, 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया, मान लेते हैं ये दे दिया 70 अंश। ठीक है, 70 अंश दे दिया आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया, मान लेते हैं ये दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया, मान लेते हैं ये दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कोण दे दिया 70 अंश। ठीक है, अब मान लीजिए
और आपसे कह रहा है कि कोण 8 का मान बताइए। यहाँ पे क्या कर दिया, x कर दिया, है ना, क्या कर दिया, x कर दिया। अब जो है आपसे x का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए कोण 70 अंश, अब देखिए कोण ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था, 4 होता था, है ना, 5 6 और ये 7, ये 8 होता था। अब आपसे कोण x पूछ रहा है, मतलब 8वां नंबर कोण की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 70 अंश कोण 1 और कोण 3, है ना, कोण 1 और कोण 3 क्या हैं, देखिए कोण 1 और कोण 3, तो देखिए जब ये 70 अंश है ना, ये आपका 70 अंश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना होगा, ये भी 70 अंश होगा। अगर आप इतने की बात करें, इतना इसको भूल जाइए, तो क्या होगा, सीसा भी में कोण बन रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 70 अंश होगा, ये भी 70 अंश होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, या आप इसको रैखिक युग्म से देखें। अगर आप इसको रैखिक युग्म से देखते हैं तो रैखिक युग्म से क्या है, ये 70 अंश है, तो ये देखिए ये भुजा क्या है, इसके लिए उभयनिष्ठ है। तो ये अगर इसे यहाँ से नहीं करते हैं तो इसको भूल जाइए, ये 70 है, तो कोण 4 कितना होगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, क्योंकि 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110, है ना, 110 आ गया। कोण 4 110 हो गया, तो कोण 8 पूछ रहा है, तो संगत कोण है ना, कोण 4 कोण 8 क्या है, देखिए संगत कोण असंगत कोण बराबर होते हैं, तो मतलब कोण 8 भी आपका कितना हो जाएगा, 110 अंश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह भी क्वेश्चन जो है आया करते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं आपका जो आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।